चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। सब कुछ आपको आना चाहिए। रिवीजन करने के पीछे मकसद यही है कि ये सारे फॉर्मूलेज आपके लर्न होना चाहिए। लेकिन रिवीजन, ऑनलाइन में जो रिवीजन मैं करता हूँ, अगर आप लोग भी घर पे बोल रहे होंगे, मन ही मन में नहीं, जोर जोर से बोलना पड़ता है तब जाके होता है। यहाँ पे ऑफलाइन बैच के लिए आते हो ना आप लोग, तो मैं ही खुद होके आप लोगों से रिवाइज कर लेता हूँ। सब लोग यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक रिदम में बोलते हैं सभी फॉर्मूले, इसलिए बार बार बोल के कैसा वो फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं। और जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आप लोग लर्न करते हो, वैसा इधर है लाप्लास में, पूरे लर्न चाहिए फॉर्मूले। लेकिन कैसा है कि आप लोगों ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया है, राइट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ये चीज़ कैसा है कि उसके प्रूफ के साथ अगर मिल रहे हैं तो और भी मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ साथ सभी चीज़ें जो बारीक बारीक कंसेप्ट है ना, वो भी आप लोगों को बोलते चला जा रहा हूँ। तो इसका इंपॉर्टेंस भी रखना और ये लर्न करो सब। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, बोलिए मेरे साथ आप लोग भी। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of sin 80 is a upon s square plus a square. Laplace of cos 80 is s upon s square plus a square. Laplace of sin h80 is a upon s square minus a square. Laplace of cos h80 is s upon s square minus a square. Laplace of t raised to n is n factorial या n gamma n या gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a. होप समझ गए आप लोग, राइट। तो फिर अपन ने हर एक इसके प्रूफ भी देखे। पहले प्रूफ में अपने को ये बेसिक पढ़ने को मिला, ई रेस टू वाला। दूसरे और तीसरे प्रूफ में ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए कि जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अपने को दिखेगा तो बाय पार्ट्स मत अप्लाई करना, फॉर्मूला लगाने का। और फिर कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बाकी के जो बचे कुचे जो प्रूफ थे वो भी अपन ने ले ली, राइट। तो अभी ये सब हो गया क्लियर आप लोगों को। और कल का जो छठवें नंबर का था ना, उसके अंदर तो मैंने ग्यामा फंक्शंस वगैरह भी आप लोगों को बोला कि ग्यामा की डेफिनेशन क्या रहती है और उसके तीन प्रॉपर्टीज वगैरह क्या रहते हैं। तो वो भी एक नया बेसिक पढ़ने को मिला। तो इतना अपना हो गया था कल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हेडिंग देना आप सभी लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में लिखता हूँ एलटी, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अब ये मैं मेरे साइड से आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता ना, उसके अंदर आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेसन है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सप्लेन एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। ये सब कुछ आप लोगों को पेपर में पूछते हैं, जो अदर देन मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स है ना, लेकिन जिनका बेस मैथमेटिक्स है, वो सब्जेक्ट में एक्सप्लेन एनी थ्री फोर फाइव प्रॉपर्टीज ऐसा आता ही है क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, आप सभी लोग मेरे से अगर पहला लेसन पढ़े होंगे तो पहले लेसन में मैंने आप लोगों को लीनियरिटी प्रॉपर्टी आसान शब्दों में समझा के दिया था कि जैसे कि अपने पास 2x² प्लस 4x ऐसा कुछ है, और इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव करो तो डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म कितना आता है, डी डी एक्स ऑफ दिस टर्म आएगा 2 आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ x² बराबर है, एंड प्लस 4 आउटसाइड डी डी एक्स ऑफ वॉट x, ऐसा लिखते हो ना आप लोग। तो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x² कितना 2x, और बाद में 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखते हो ना, फिर लिखते हो 4x प्लस 4। हेलो, गेटिंग एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है क्या? समझ गए ना? यस। तो अगर आप लोग ये समझ गए, इसको ही तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव हो कि इंटीग्रेशन हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस से, यहाँ पे प्लस हो कि माइनस हो, प्लस माइनस से अपन ऑपरेटर को स्प्लिट कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म ऑपरेटर के बाहर ले रहे हैं, इसको ही तो अपन बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। समझ गए क्या आप लोग? इसको ही बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। सो
सो लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास के लिए कैसा है? सो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि लेट एक्स ऑफ एस या एक्स बार ऑफ एस, जैसा अपन बोल रहे हैं, लेट एक्स बार ऑफ एस कॉमा वाई बार ऑफ एस कॉमा जेड बार ऑफ एस, ऐसा कुछ भी ले लो, बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी एंड जेड ऑफ टी respectively, and a comma b comma c be any scalars, स्केलर नहीं बोलते इसको, एनी कांस्टेंट बोल देते, बी एनी कांस्टेंट, देन बाय linearity property then by linearity property समझ लो बाय linearity property कैसा, लाप्लास ऑफ, जैसे कि a इंटू सपोज एक्स ऑफ टी है, प्लस हो या माइनस हो b इंटू वाई ऑफ टी है, प्लस हो या माइनस हो जेड c इंटू सपोज जेड ऑफ टी है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि a आउटसाइड लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस b आउटसाइड लाप्लास ऑफ y ऑफ टी प्लस c आउटसाइड लाप्लास ऑफ z ऑफ टी, राइट। और फिर इसको लिख सकते हैं a इंटू व्हाट इज लाप्लास ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स बार ऑफ एस, प्लस b इंटू व्हाट इज लाप्लास ऑफ y ऑफ टी, y बार ऑफ एस, एंड प्लस c आउटसाइड लाप्लास ऑफ z ऑफ टी, z बार ऑफ एस। समझ गए क्या? इधर तो जो है वही रहेंगे। हेलो एवरीवन, गॉट दिस? ओ कमांडो, समझे क्या? समझ गया ना? तो दिस इज व्हाट यूर लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो होप आप सभी लोग क्लियर हो गए। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रोज अपन रिवाइज करेंगे ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फुल कंसंट्रेशन चाहिए, समझता नहीं तो बराबर ध्यान देना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ध्यान दो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज एफ बार ऑफ एस, एफ ऑफ टी ले रहे ना अपन, एफ ऑफ टी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ बार ऑफ एस, इसका ही मतलब दैट इज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस। जिसका भी अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं या इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी है या एल के अंदर का पूरा मसाला, वो क्या रहता है? एफ ऑफ टी। समझ लो, समझ लो। तो देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा है। अरे क्या हो गया, लेफ्ट हो रहे सब लोग? हेलो, एनी प्रॉब्लम? ईशा, प्रॉब्लम नहीं है गई? तो लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ये आता है बार ऑफ एस माइनस ए। हाँ, हियर नाउ लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस प्लस ए। अब जो भी प्रॉपर्टी मैंने लिखा, ये आप लोगों को फिलहाल तो कुछ भी समझा नहीं मैंने क्या लिखा था, लेकिन समझेगा, बराबर ध्यान देना अभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एकदम से कोई भी चीज़ समझते नहीं रहती, अरे लेफ्ट क्यों हो रहे यार, लेफ्ट मत होना, काम की चीज़ है अभी। अरे सबको क्लियर है क्या, बोलिए? ये समझता नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी अभी इंपॉर्टेंट है।
सब लोग का ध्यान चाहिए, एकदम से कोई भी चीज समझेंगे नहीं, ये भी नहीं समझ। साइकिल पहले दिन चलाने लग रहे हो तो बराबर आएंगे नहीं, लेकिन उसके बाद अभी तो हाथ छोड़ के भी चला सकते हो। तो इसीलिए ये एकदम पहला ही लेक्चर है ऐसे प्रॉपर्टी वॉपर्टी का। तो प्लीज यू मस्ट बी वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस थिंग्स। समझेगा नहीं, नहीं तो चलो ध्यान देना अभी। इसके प्रूफ वगैरह तो आपके पेपर में कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं प्रूफ के साथ सारी चीजें आप लोगों को बोलता हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। समझ लो। प्रूफ वी हैव। पेशेंस रखो, सब क्लियर हो। प्रूफ वी हैव। अब इनिशियल डेटा अपने पास क्या है, डेफिनेशन ही है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। प्रूफ वी हैव बाय definition of Laplace transform. What is the definition? Laplace of f of t equals to f bar of s equals to integral 0 to infinity e raised to the power minus st into f of t into dt. So this is the definition. Here अब मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना है वो रहता है एफ ऑफ टी। तो अभी अगर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के प्रूफ्स आप लोग देख रहे हो, ये दो में से कोई भी एक देखो, दोनों भी एक जैसे ही है। दोनों में फर्क क्या है, इधर ई रेस टू एटी है और इधर ई रेस टू माइनस एटी, इतना ही फर्क है। और इसमें आप लोगों ने समझना क्या है, ई रेस टू एटी है तो देखिए यहाँ पे एस माइनस ए लिखा है, और ई रेस टू माइनस एटी है तो देखिए यहाँ पे एस प्लस ए लिखा है। इतना ही फर्क है सिर्फ, बाकी नहीं। नाउ व्हाट दिस मीन्स समझ लो बराबर। पहली बार बोलने जा रहा हूँ, एक बार में समझता नहीं, ऑलमोस्ट मुझे 20-25 बार बोलना पड़ेगा तब जाके समझते। तो ये पहली बार बोल रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप लोगों से कि आप समझ जाओ। अगर कोई भी एफ ऑफ टी हो, कोई भी एफ ऑफ टी यानी स्टैंडर्ड जिसका लाप्लास अपन निकाल सकते हैं ऐसा, और ऐसा बोले तो कौन, फिलहाल के लिए ये पहले 8 जो अभी अपन ने पढ़े, इसके पहले पढ़े 8 यानी कौन कौन सा, लाप्लास ऑफ वन, साइन एटी, कॉस एटी, साइन एच एटी, कॉस एच एटी, टी रेस टू एन, हेलो समझ रहे ना, जो अभी तक पढ़े अपन ने वो। उसमें से अगर कोई भी एफ ऑफ टी है जिसका अपन लाप्लास निकाल सकते हैं, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एटी। Now, what do you mean by e raised to at? It just like e raised to 2t, e raised to 3t, या इधर बात करते तो e raised to माइनस एटी यानी माइनस टू टी, माइनस थ्री टी, माइनस टी, ऐसा कुछ भी हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एफ ऑफ टी है इसका आप लोग एफ बार ऑफ एस निकालोगे, और ये एफ बार ऑफ एस के अंदर जहां जहां पे एस आएगा ना वहां पे एस माइनस ए करना है। और ये एफ ऑफ टी के अंदर जहां जहां पे एस है इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस एटी, सो एवरी एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए, ऐसा करना है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप लोगों को ये समझ गए, क्योंकि समझता नहीं। मिनिमम 20-25 बार बोलूंगा तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा, एक अटेम्प्ट में नहीं होने वाला लेसन है, तो समझ लो। तो जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना रहता है वो रहता है एफ ऑफ टी। फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखो, समझना एंड पूरा डिटेल में समझना बहुत फर्क है। समझने के बाद प्रॉब्लम देता हूँ तो सॉल्व करते आना चाहिए, बराबर है। अगर नहीं आता होगा तो वो समझने को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक चीज बार बार करना ही पड़ेगा ना, यू मस्ट बी एक्सपीरियंस इन ऑल दोस थिंग्स। सो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अभी जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना वो एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का मसाला एफ ऑफ टी, तो ये है अपने लिए एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी कितना है, एफ ऑफ टी है ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी। अब ये मत बोलना कि दो दो एफ ऑफ टी, सर ये भी एफ ऑफ टी ये भी एफ ऑफ टी। अब मैं छोड़ के कोई टीचर पढ़ाता है, प्रूफ तो कोई लेता ही नहीं पहली बात तो, लेकिन कोई भी आप लोग रजिस्टर्स कोई भी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक वगैरह रेफर करते होंगे आप लोग, तो यहाँ पे फिर वो एफ ऑफ टी नहीं लेंगे, यहाँ पे जी ऑफ टी वगैरह लेंगे, राइट। यहाँ पे जी ऑफ टी वगैरह लेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ टी रहने देता, जी ऑफ टी नहीं लेता। आप भावनाओं को समझो और यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको समझो। एफ ऑफ टी फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो देयर फोर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना है, ई रेस टू द पावर एटी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी कौन, ये वाला, तो वहां पे रखता हूं मैं ई रेस टू द पावर एटी इंटू एफ ऑफ टी, समझ गए, फिर इंटू कौन, डी टी। होप यू गॉट दिस, समझ गए सब लोग। सो इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी। अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, ई रेस टू बराबर है, तो इंडाइसेस का क्या होगा, एडिशन। तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस
टी आउटसाइड ले लेता हूँ एस माइनस ए, समझे क्या, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी एंड ई रेस टू माइनस माइनस प्लस ए टी, हेलो हेलो, इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, इजंट इट एवरीवन? क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिखाई दे रहा आप लोगों को? ये देखना बराबर, ये डेफिनेशन देखो सब लोग, हेलो, कॉन्सेंट्रेशन खुद का खुद बढ़ाते रहते हैं, बराबर देखो, और ये वाला देखो, देख रहे हो? दोनों को देखो बराबर। इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ टी है, डी टी है, ई रेस टू भी है, इधर भी ई रेस टू है, लेकिन फर्क है, इधर ई रेस टू द पावर माइनस एस टी है और इधर ई रेस टू द पावर माइनस एस माइनस ए ऑफ टी है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एनीवन? राही मैडम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? हेलो तन्वी मैडम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अश्विनी, समीक्षा, दीपाली मैडम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इसके और इसके बीच में फर्क क्या है? हेलो, अभी तो पढ़ के दिखाया यार एक एक टर्म। वेदाश्री मैडम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? पैरामीटर चेंज हो रहा क्या हो रहा है सारंग? है, एस की वैल्यू घट रही है ना सर। अरे घट रही होनी चाहिए, यहाँ पे एस है और यहाँ पे कौन है, एस माइनस है, इतना ही तो फर्क है, समझे क्या सब लोग? हेलो, यस सर। हाँ, वेरी गुड सारंग, आपने जो बोला वो भी सही है। तो ऐसा डायरेक्ट ऐसा इजी लैंग्वेज से बोलूँ तो यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस माइनस है, इतना ही फर्क है, समझ गए? तो अगर इसको अगर आप लोग एफ बार ऑफ एस लिखते हो फिर, बराबर है, इसको एफ बार ऑफ एस लिखते हो तो एस इज रिप्लेस बाय एस माइनस ए ना, है ना? तो मैं फिर देखिए यहाँ पे कौन है, लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी, ऐसा है ना? तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी इंटू एफ ऑफ टी को मैं क्या लिखूँ फिर अभी? अगर इसको एफ बार ऑफ एस लिखते हो तो इसको मैं एफ बार ऑफ एस माइनस ए नहीं लिख सकता क्या? सारंग सही है क्या? हेलो सारंग, समझ गए? लिख लिख सकते ना? यस सर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है ना? हेलो, अभी देखो ये अगर लिख सकते हो तो सिमिलरली लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी, इसको लिख सकते हैं कि अपन एफ बार ऑफ एस प्लस ए, है ना? लिख सकते हैं। बोलिए, दोनों भी समझ गए क्या? हेलो एवरीवन, क्लियर हो गया? हेलो, समझ गए क्या? प्रूफ तो समझ गया, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसा दिल से समझने को ना कि प्रॉपर्टी में हो क्या रहा, तो वो भी समझेगा, पहले इतना समझा क्या, धीरे धीरे जो समझा है प्रूफ क्लियर हो गया? चलो अब ये प्रॉपर्टी कैसे सर वर्क करती है वो भी समझ लो। हाँ बोलिए। एकदा रिपीट करा. बरं सांगतो सर, आप क्वेश्चन पूछते हो लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं वापस वापस हर एक चीज़ बोलने वाला हूँ, डोंट वरी। लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ, कल भी बोलूँगा, परसों भी बोलूँगा, ये एक दिन का काम नहीं है, आखिरी लेक्चर तक रिवाइज करूँगा, तो एक बार क्या बहुत बार होने वाला है, लेकिन समझ लो फिर भी। प्रॉपर्टी कैसी है? कोई भी एफ ऑफ टी हो, व्हाट डू मीन बाय कोई भी एफ ऑफ टी? कोई भी एफ ऑफ टी यानी कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसका लाप्लास अपन निकाल सकते। फिलहाल के लिए आपके पास डेफिनेशन और 8 फॉर्मूले, तो ऐसा समझो ये एफ ऑफ टी यानी कौन? चलो ठीक है, अभी ध्यान देना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वापस से समझाता हूँ। कोई भी एफ ऑफ टी हो, कोई भी बोले तो कोई भी नहीं, ऐसा कोई तो भी स्टैंडर्ड जिसका लाप्लास अपन निकाल सकते हैं। फिलहाल अपने पास कौन है? फिलहाल अपने पास है वो 8 फॉर्मूले, वो 8 में से कोई भी होगा, वेदर इट इज साइन ए टी, कॉस ए टी, साइन एच ए टी, कॉस एच ए टी, ऐसा कोई भी हो, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी, सो इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू ए टी, देन ये जो एफ ऑफ टी है या ये एफ ऑफ टी है, इसका लाप्लास निकालेंगे और उसके अंदर जहां जहां पे एस होगा वहां पे एस माइनस ए और वहां पे एस प्लस ए करेंगे, दैट्स इट। थोड़ा बहुत भी समझाऊंगा तो बहुत समझ गया, अभी मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलीज आप लोगों को क्रिएट करके देता हूँ, तो होप आप लोगों को और समझ जाएंगे। अब समझ लो मैंने क्या बोला। वो 8 फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला फॉर्मूला, ये मैं आपको समझना चाहिए, इसलिए एक मेरा क्रिएशन है ये फॉर्मूला, ये कोई रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं, ये मेरा क्रिएशन है, जिससे आप लोगों को ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आने लग जाएंगी। लाप्लास ऑफ 2-3 दिन में समझ ही जाता है सब कुछ आपको,
बस ये 2-3 दिन ही डिफिकल्ट है। ये 2-3 दिन अगर आप लोग रेगुलर आए तो चीजें अब धीरे धीरे आसान होते जाएंगी। जैसे कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर 80 इंटू मैं सपोज साइन बीटी कंसिडर करता हूँ। वो 8 फॉर्मूले कौन सा, पहला 1 है। अब 1 रख के मतलब नहीं ना एफ ऑफ टी, क्योंकि ई रेस टू एटी का सातवां ही फॉर्मूला अपने पास, ई रेस टू एटी का लाप्लास आता है 1/s है, इसलिए साइन लिया। हाँ, शरयू मैडम, हेलो। Yes, sir. हेलो शरयू। Yes, sir. शरयू बोलिए, साइन 80 का लाप्लास क्या आता है? हेलो शरयू, साइन 80 का लाप्लास। अरे 2-3 दिन हो गए, रोज रिवाइज करता है यार। हेलो ईशा, व्हाट इज लाप्लास ऑफ साइन 80? a/s² plus a²। हाँ लगे तो सब लोग ये देख लो एक बार, रोज रिवाइज करता हूँ रोज। ये फॉर्मूले याद चाहिए। लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s, लाप्लास ऑफ साइन 80 इज a/s² plus a² cos 80। हेलो समझ गए क्या शरयू? Yes, sir. हाँ, थोड़ा टाइम लगा तो चलता, कोई घाई नहीं है। तो बोलिए साइन बीटी का लाप्लास क्या आता है फिर? साइन 80 का आता है तो साइन बीटी का भी आता है। ईशा बोलिए। b/s² plus b²। वेरी गुड, ये आएगा b/s² plus b²। तो अभी अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को समझा के दिया, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एफ ऑफ टी है, जैसे कि यहाँ पे साइन बीटी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और उसके अंदर जहां जहां पे ऐसे वहां पे s-a करो। बराबर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां पे s दिखाई दे रहा वहां पे मैं लिखता हूँ s-a, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू 80। थोड़ा बहुत समझा क्या फॉर्मूला ईशा? नेक्स्ट, अब दूसरा, लाप्लास ऑफ e raised to the power -80 into sin bt is equals, बोलिए साइन बीटी का लाप्लास कितना आता है? b/s A square square plus B square. plus b square। सो हियर एवरी s is replaced by s plus a। समझ रहा क्या? धीरे धीरे समझेगा सब। नाउ थर्ड फॉर्मूला, बोलिए एनीवन। लाप्लास ऑफ नाउ e raised to the power 80 into cos bt। शरयू मैडम, cos bt का लाप्लास क्या आता है? Cos S upon S हाँ, square plus B square. s/s² plus b², isn't B it? square. हाँ, Yes, sir. तो अभी मुझे बोलो, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू 80 तो श्रद्धांजलि देने का फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एवरी एस इज रिप्लेस बाय s-a। तो यहाँ पे आएगा s-a और यहाँ पे भी आएगा s-a। समझ गए? हेलो, क्लियर है क्या? धीरे धीरे समझ Yes, रहा है sir. प्रॉपर्टी? नेक्स्ट, चौथा फॉर्मूला नाउ, लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर -80 इंटू कॉस बीटी। होप नहीं छोड़ना है, समझ के ले रहे हैं। कॉस बीटी का s/s² प्लस बी स्क्वेयर, एवरी एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए, तो एस प्लस ए और यहाँ पे भी एस प्लस ए। समझ गए? पांचवा फॉर्मूला, नाउ लाप्लास ऑफ ई रेस टू 80 इंटू साइन ऑफ एच बी टी। राइट, तो अभी साइन एच बी टी का लाप्लास कितना आएगा आरजू मैडम? हेलो आरजू मैडम, श्रद्धा, श्रद्धा मैडम, साइन एच बी टी का कितना आएगा? b upon a square minus b square। वेरी गुड, बी अपॉन एस स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू 80, तो श्रद्धांजलि दो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, एवरी एस इज रिप्लेस बाय s-a। श्रद्धा, थोड़ा बहुत समझ रहा है क्या श्रद्धा? yes sir। हाँ, आप कारण जैसे हो ना? yes sir। यस, लाप्लास ऑफ ई रेस टू -80 इंटू साइन ऑफ एच बी टी। तो साइन एच बी टी का लाप्लास b अपॉन एस स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एवरी एस इज रिप्लेस बाय s प्लस ए, तो यहाँ पे आएगा s प्लस ए। समझ गए फिर? नेक्स्ट, सातवां फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ई रेस टू 80 इंटू कॉस ऑफ एच बी टी। चलो बोलिए कोई भी। हाँ, सारंग, हेलो सारंग, यस। बोलिए कॉस एच बी टी का लाप्लास क्या आता है? s/s² minus a²। s/s²
माइनस बी स्क्वायर कॉस एच बी टी एन। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, इफ एनी एफ ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू ए टी एवरी एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए और एस प्लस है। तो यहाँ पे एस माइनस है और यहाँ पे कौन, एस माइनस है। समझला काम सारा। यस सर। नेक्स्ट लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी इंटू कॉस ऑफ एच बी टी। हाँ कोई भी निशा या संजना बोलिए, कॉस एच बी टी का लाप्लास कितना आता है? x upon s square minus a square वेरी गुड, एस अपॉन, गलत बोला आपने, एस अपॉन एस स्क्वायर, minus a square एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी minus स्क्वायर। b square. हाँ तो एवरी एस इज रिप्लेस बनाओ एस प्लस ए। समझ गए? हेलो, समझ गए ना? नाउ लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी इंटू टी रेज टू एन। हाँ वेदाश्री मैडम बोलिए, व्हाट इज लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन? लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन कितना आता है? वैष्णवी मैडम, वैष्णवी, वेदांती, n factorial upon s raised to power n plus 1. वेरी गुड, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस वन, एवरी s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए। समझ गए ना? तो इसको ही, अगर इसको ही आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि n गैमा n अपॉन s माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस वन, या तो फिर गैमा n प्लस वन अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस वन। बोलिए समझ गए क्या प्रॉपर्टी फिर सब लोग? और एक लास्ट फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज 10th नंबर, लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी इंटू टी रेज टू एन। टी रेज टू एन का लाप्लास इज वंस अगेन सेम, यही कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ। गॉट दिस एवरीवन? बस फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा, एवरी एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए, एस प्लस ए, एस प्लस ए। समझ गए क्या फिर? यहाँ पे आएगा एस प्लस ए रेस टू द पावर एन प्लस वन। तो होप अभी आप सभी लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अभी भी नहीं मानता मैं कि आपको पूरा समझ गया ही, लेकिन अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी समझ गया आप लोगों के कैसा है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी एफ ऑफ टी हो, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी, तो ये प्रॉपर्टी में आप लोगों ने क्या करना है, एवरी एस, लेकिन एवरी एस किसमें के, एवरी एस उसमें के, जस्ट अ मिनट, एवरी एस किसमें के, जो एफ ऑफ टी आप लोग लिख रहे हो फॉर्मूले में, वो एफ ऑफ टी के एफ बार ऑफ एस में के एवरी एस, इट इज रिप्लेस बाय व्हाट, ई रेस टू ए टी और ई रेस टू द पावर, सॉरी ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी से मल्टीप्लाइड में है, तो फिर वो बन जाएगा एवरी एस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए और एस माइनस। तो होप आप अभी ये प्रॉपर्टी आपके ध्यान में आ गई। बोलो किसी को डाउट होगा? इज एनी डाउट? समझ गए फिर? तो एक बार जरा और नजर घुमाओ। सबसे पहले डेफिनेशन आपको आना चाहिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाय एस, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ cos h t is s upon s square minus a square, लाप्लास ऑफ t raised to the power n is n factorial या n gamma n या gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1, लाप्लास ऑफ e raised to minus a t is 1 upon s minus a and लाप्लास ऑफ e raised to the power minus a t is 1 upon s plus a। फिर मैंने आज आप लोगों को वो लीनियरिटी छोड़ दो, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कोई भी एफ ऑफ टी है, भावनाओं को समझो, कंसेप्ट समझ के लो, कोई भी एफ ऑफ टी है, if it is multiplied by e raised to at or e raised to minus at, then अगर e raised to at से मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जो f of t है इसका f bar of s निकालेंगे and every s is replaced by s minus a and here s plus a। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे फॉर्मूलेज बना के आप लोगों को समझा के दिए। ये इधर के जो फॉर्मूलेज बनाए ना 10, ये कोई याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी समझने को, उसके लिए मैंने समझा। समझ गए फिर?
हेलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है फिर। तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं फिर, क्योंकि अभी 9 मिनट ही बचे, 9 मिनट में इतना कुछ होगा नहीं। बाकी का अपन कल देखेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ गए आप लोगों को, इसका मैं नोट्स आपको भेज देता हूँ। तो ये आज के आज अपने रजिस्टर में लिख लेना, और जो मैंने फॉर्मूले बनाए अभी, तो फॉर्मूले आप भी बना बना के लिखना, छापना मत रजिस्टर, लेकिन कंप्लीट रखना, लिखना रजिस्टर में। चलो रुकते फिर यहाँ पे, बाकी लेते कल।